आज हम आए हैं हमारी टीम के साथ गांव सापनखेड़ी में। किसान का नाम है रामदेव जी, ये हमारे साथ खड़े हैं। और जैसे ही हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम हर चीज़ के लिए केमिकल कंट्रोल पे चले गए हैं। अगर कोई भी छोटी सी भी चीज़ आती है हम केमिकल कंट्रोल पे चले जाते हैं। उस प्रथा को तोड़ते हुए पहला स्टेप हमारा मैकेनिकल कंट्रोल था और नेक्स्ट उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम फेरोमोन ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। जो आपको पता होगा पिछली बार भी जो टॉप बोरर है उसने गन्ने में काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ के लगभग सभी किसानों को काफ़ी बड़ा मोटा नुकसान हुआ है और किसी भी केमिकल ने अच्छा काम नहीं किया। ये इनसे पूछेंगे हम कि ये जीते जाते उदाहरण है। ये आपको बताएंगे कि उन्होंने कितने कितने स्प्रे किए लेकिन उसके बाद भी कोई कंट्रोल उनका नहीं हुआ था। तो रामदेव जी आप बताइए पिछली बार क्या क्या सिचुएशन थी? पिछले साल बहुत ही भयानक बीमारी आई जी। टॉप बोरर कोई कंट्रोल नहीं है, 4-5 स्प्रे किए, कोई भी उस पर असर नहीं था जी। टॉप बोरर पे बार बार स्प्रे केमिकल। अब हम क्या करेंगे कि फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करेंगे इस साल। एक डेमोस्ट्रेशन हम 1 एकड़ में लगाएंगे, उसमें किसानों को दिखाएंगे और उसको वो कैसे काम करता है वो सारा का सारा किसानों को बताएंगे। ये फेरोमोन ट्रैप लिया हमने, इसको एक डंडी से हमने अटैच कर दिया है। ये हमने नॉर्मली जो अपने खेत में आराम से मिल जाएगी, ये सफ़ेदे की डंडी है, इसको हमने इसके अंदर लगाया है और अब हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे। अभी यहाँ पे एक कैप्सूल होता है, ये यहाँ पे इसके नीचे एक कैप्सूल लगेगा, वो कैप्सूल 2 महीने काम करेगा। ये फेरोमोन ट्रैप काम कैसे करता है? जो टॉप बोरर होता है उसकी मौत होती है, मौत जिसको हम तितली भी कह सकते हैं, वो तितली अंडे देती है और अंडों से फिर हमारा लार्वा बनता है जिसको हम सुंडी कहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान टॉप बोरर की सुंडी ही पहुंचाती है। उसी को हम कंट्रोल करने के लिए आज ये फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वो प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बनने के बाद उस प्यूपा जब वो बनता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर बनती है और जितने भी प्यूपा अगर वो स्टेज में बना हुआ है, कितने भी स्प्रे करेंगे उस प्यूपे पे कोई भी असर नहीं होगा। प्यूपे के बाद फिर वो एडल्ट बनेगा, वो तितली बनेगी और तितली बनते ही फिर उसने वो प्रोसेस सारा स्टार्ट कर देना है। और हम इस फेरोमोन ट्रैप से और मैकेनिकल कंट्रोल से उसका ये जो चक्कर है उस चक्कर को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपको रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे हैं। ये काले रंग का एक कैप्सूल सा होता है जिसको इस छेद में अच्छे से लगाना है ताकि ये बाहर ना निकल पाए। इसके बाद इसको ट्रैप के बीच में बने होल में फिट कर देना है। ट्रैप की ऊंचाई लगभग फसल के बराबर होनी चाहिए और उसको अच्छे से ज़मीन में गाड़ दें। इस तरह से गाड़ें कि पानी फसल में देने के बाद भी ट्रैप ना हिले। ट्रैप को हो सके तो रिज पर ही लगाएं। इसके अंदर पानी भर दें और उसमें सरसों की 10 बूंदें डाल दें ताकि पानी चिपचिपा हो जाए। इससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि उससे कैप्सूल की गंध मौत तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारा ट्रैप अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये तस्वीरें किसान द्वारा ही भेजी गई हैं। उस खेत में, जिस खेत में हमने फेरोमोन ट्रैप लगाए थे, वहाँ पे किसान द्वारा अगले दिन ही पेस्टिसाइड का उपयोग कर दिया गया था जिसकी वजह से 2 दिन तक ट्रैप में कोई भी तितली नहीं आई। उसके बाद किसान भी हैरान था। उसने खुद ही बताया था कि मैं शाम को खेत में गया था और वहाँ पे ट्रैप में तितलियाँ आई हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसको देख के किसानों का रुझान बढ़ गया है। जिस को पता चल रहा है वो इसके बारे में पूछ रहा है और लगवाना भी चाहता है। अब की बार हमारा लक्ष्य किसानों द्वारा कम से कम 1000 एकड़ में इसको लगवाना है ताकि किसान का पेस्टिसाइड पर होने वाला खर्चा बचाया जा सके। चलिए जानते हैं टॉप बोरर के बारे में। टॉप बोरर की मौत एक फीमेल 46 से 216 अंडे तक देती है और ये 1 हफ्ते में सुंडी बन जाती है। इसके बाद ये 4 से 6 हफ्ते तक फसल में नुकसान पहुंचाती है।
इसलिए इसको इस फसल की सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी भी बोला जाता है। इसका अगला पड़ाव प्यूपा होता है, जिसमें ये कवच में पैक हो जाती है। इस अवस्था में इस पर किसी भी पेस्टिसाइड का कोई भी असर नहीं होता है। इसके एक हफ्ते बाद फिर से ये तितली बन जाती है और वही चक्कर दोबारा फिर शुरू हो जाता है। गन्ने में इसकी 5 पीढ़ियाँ होती हैं। पहली पीढ़ी फरवरी में, दूसरी पीढ़ी अप्रैल में, तीसरी पीढ़ी जून में, चौथी पीढ़ी अगस्त में और 5वीं पीढ़ी सितंबर में होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान तीसरी पीढ़ी पहुंचाती है जो जून में आती है। अब बात करते हैं आखिर ये फेरोमोन ट्रैप काम कैसे करता है। ट्रैप का जो कैप्सूल है उसमें मादा की गंध होती है और जिस गंध को सूंघकर नर हैं वो सारे खींचे चले आते हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद फील्ड में सिर्फ मादा ही बचती हैं और वो मेटिंग नहीं कर पाती। जब मेटिंग ही नहीं कर पाएगी तो अंडे भी नहीं दे पाएगी। इस तरह से फेरोमोन ट्रैप काम करता है। इसके बाद हम मित्र कीट के बारे में बात करेंगे जो अंडों और सुंडियों को खाते हैं। इस तरह की उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाएं। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।